Hi Rafiq, so we are on the 52nd part of MCQ जहाँ पे फिर से हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1020 टू 1040। इससे पहले कि 51 MCQ ईच ऑफ 20 क्वेश्चन आपके इस वीडियो चैनल पे अपलोड है ना। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सीरियली आपको सारे 1 to 51 MCQ आपको दिखेंगे। All MCQs in PDF form are available on www.learnbeyond.co.in। रफ्तार आपकी इस MCQ में फास्ट रहेगी तो तेजी रफ्तार से हम खत्म करने की कोशिश करते हैं आपके 52 नंबर पार्ट ऑफ MCQ को। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1021, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेड आर सेटल्ड थ्रू CCIL। CCIL का फुल फॉर्म पहले जाना, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2001 में इसका एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसके ट्रांजेक्शन के लिए किया गया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपकी ट्रेजरी बिल आती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आएगी ही, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आएंगे है ना, तो स्ट्रिप्स भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर कि किस चीज का सेटलमेंट होता है, तो ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1021। Question number 1022 dash refers to the period during which no settlements are permitted in a security। देखिए ये जो जिसमें कोई भी सेटलमेंट परमिटेड नहीं होता है, बेसिकली ये बॉन्ड मार्केट में होता है जहाँ पे कोई भी सेटलमेंट परमिटेड नहीं होता है। कोई ना आप परचेज कर सकते हैं ना आप सेल कर सकते हैं। बेसिकली टू अवॉइड द कंफ्यूजन अबाउट द कूपन्स पेमेंट है ना, बॉन्ड में ये पीरियड होता है और इस पीरियड को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड शट पीरियड है ना। ऐसे भी आप बोलते हैं शट डाउन मतलब बंद होना, तो शट पीरियड इज बेसिकली पीरियड इन बॉन्ड मार्केट वेयर देयर इज नो सेटलमेंट और वी कैन से देयर इज नो purchase or sale transaction of bond. Right answer is D, that is short period 1022. Question 1023 CBLO stand for। देखिए CBLO का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज बेसिकली CBLO एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, इसी तर्ज पे आपकी CBLO is also a kind of instrument of money market. The full form of CBLO is collateralized borrowing and lending obligation, right? जहाँ पे एक obligation होता है between borrower and lender, that is called CBLO। ये आपके चेक के भी टर्म में भी हो सकते हैं या जो इंडियन करेंसी है उसके टर्म में भी हो सकते हैं। when one person giving promise to other person है ना, तो ये आपको चेक में भी देखने को मिलते हैं, ये आपको इंडियन करेंसी में देखने को मिलते हैं। डी इज द राइट आंसर, दैट इज कलेक्टराइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, राइट। क्वेश्चन 1024, व्हाट इज द मोड ऑफ सेटलमेंट थ्रू CCIL। मोड ऑफ सेटलमेंट कौन सा होता है? द राइट मोड ऑफ सेटलमेंट इज पेमेंट वर्सेस पेमेंट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1024। Question 1025, a fund that tracks an index but can be traded like a stock is known as। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको नाम जानना है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, ETF उसे हम कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1025। क्वेश्चन 1026, दैट्स आर फाइनेंशियल मार्केट फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटी। देखिए मनी मार्केट उस मार्केट को हम कहते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम करते हैं है ना। शॉर्ट टर्म करने का मतलब 1 ईयर, और जहाँ पे लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म और वहाँ जहाँ पे इक्विटी यहाँ पे स्टॉक का हम सेलिंग बाइंग करते हैं वो कैपिटल मार्केट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर IPO FPO म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटीज। बी द राइट आंसर। Question 1027, a market established for the buying and selling of precious metal such as gold and silver is termed as। the right answer is bullion market। ये वो मार्केट है जहाँ पे आपके precious metal, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, precious metal है ना का सेलिंग और परचेजिंग होता है। bullion market is the right answer। Question 1027। Question 1028, which of the following is a currency established as money by government regulation or law but it is not backed by any commodity such as gold, silver, etc. but only by the fiat of the bearer। देखिए एक ऐसा करेंसी, क्योंकि जो भी करेंसी होती है वो बैक्ड बाय एसेट होती है। जैसे इंडिया में करेंसी को प्रिंट किया जाता है तो उसके वैल्यू का उतना जो एसेट होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद ही करेंसी को इशू किया जाता है ताकि इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथ बना रहे। बट कुछ समटाइम्स ऐसे करेंसी होते हैं जिसमें बैक्ड ऑफ एसेट नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की गारंटी होती है
और उस मनी को, जिस मनी के नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। तो फिएट मनी वो मनी है जिसे गवर्नमेंट इशू तो करती है, बट देर इज नो, आप ये कह सकते हैं, देर इज नो एसेट बैक टू द सिक्योर टू द मनी, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। तो सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 1028। Question 1029. Which of the following is a form of money that has an intrinsic value like gold coins? That is called commodity money. A is the right answer. यहाँ पे कोई concept नहीं है. This is definition you have to remember. 1030. Paper money issued on credit of a bank or government is called, उसे हम fiduciary money कहते हैं. तो इसे आप ध्यान रखेंगे. Important question है. Fiduciary money issued by government which is a legal tender but not backed by लीगल टेंडर होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन पेयर और पेई आप कह सकते हैं। एग्जांपल में चेक भी होता है, बैंक नोट भी होता है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1031। एनी टाइप मनी दैट हैज फेस वैल्यू ग्रेटर देन इट्स वैल्यू एज मटेरियल सब्सटेंस इज नोन एज, राइट आंसर इज प्रेजेंटेटिव मनी। तो ये सब डेफिनेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। Question number 1032. Loan and advance of a bank come under which of the following category? तो बैंक में दो चीज़ें होती हैं, बैंक का जो बैलेंस शीट होता है दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एसेट और दूसरी होती है लायबिलिटी। तो जो बैंक लोन देती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, एमएसएमई लोन हो, किसी भी टाइप का लोन होगा, तो उस लोन को हम जिस नाम से जानते हैं इट्स कॉल्ड एसेट, क्योंकि बैंक ने दिया है। और वैसे ही ऐसे जिस पे आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन आपने जो पैसा बैंक में जमा कर दिया किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, आपने जमा कर दिया एफडी आरडी के फॉर्म में, दैट इज एसेट फॉर यू बट दिस इज ए लायबिलिटी फॉर द बैंक। तो लोन एंड एडवांस इज अ काइंड ऑफ एसेट। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1032। क्वेश्चन नंबर 1033। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? और नाबार्ड इसका एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुआ था, है ना। आपके जिस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हुआ था वो कमेटी है शिवरामन कमेटी। ये नाबार्ड आपके एग्रीकल्चर, आरआरबी और आपके एसएसजी का क्या है, तो रेगुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 1034। आरबीआई सोल्ड इट्स स्टेक इन नाबार्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच नाउ होल्ड्स, कितना परसेंट होल्ड करता है, दैट इज 99%। क्वेश्चन नंबर 1035 कुछ कह रहा है करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज, किस चीज को मैनेज करता है करेंसी स्वैप? तो आप जाने वो कैश फ्लो को मैनेज करता है करेंसी स्वैप। क्वेश्चन नंबर 1036। हवाला ट्रांजैक्शन इन इंडिया आर प्रोहिबिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ठीक है, हवाला किसके अंदर है? तो सीधी सी बात है, एक ही एक्ट चल रहा है, उस एक्ट का नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये पहले फेरा के नाम से हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999 में इसको बंद करके हमने फेमा इंट्रोड्यूस किया। तो हवाला ट्रांजैक्शन जो है वो आपके इसी एक्ट के तहत क्या होता है, इसके अधीन आता है, दैट इज कॉल्ड फेमा एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 1037। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन अकाउंट दैट ए बैंक होल्ड इन फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक? जब आप अलग अलग टाइप के अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे आप जब नॉस्ट्रो पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि नॉस्ट्रो एक ऐसा अकाउंट है जो क्या होता है, दैट ए बैंक होल्ड्स इन फॉरेन करेंसी, और इसका जब रिवर्स करेंगे दैट इज कॉल्ड वॉस्ट्रो। और यही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1038 का है, लोकल करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय लोकल बैंक फॉर ए फॉरेन correspondent बैंक इज टर्म्ड एज, दैट इज कॉल्ड reverse of nostro, that is called vostro account। 1038 B is the right answer। Second last question of this important section of 52nd number MCQ video, that is dash is a current account maintained by a domestic bank on behalf of other domestic bank in foreign currency is called, that is called LORO account, LORO। Last question, that is how many basic सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज BSBDA, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद हमने शुरुआत की थी, कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल कितने BSBDA अकाउंट ओपन कर सकता है? सपोज एक इंडिविजुअल है, एक अकाउंट वो ओपन HDFC बैंक में करता है, दूसरा SBI में करता है, तीसरा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में करता है, तो क्या ये परमिटेड है? आंसर इज नो। वन इंडिविजुअल इज परमिटेड टू ओपन ए सिंगल अकाउंट इन एनी ऑफ द वन बैंक। राइट आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 1040। यहीं तक की बात हम करेंगे आपकी इस वीडियो के साथ। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।